हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज हम लोग करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारा चीज़ को आज हम लोग करेंगे। किस किस तरह का क्वेश्चन आएगा सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आज क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप जहाँ से क्लास को देख रहे हो, है ना, वहाँ पर नीचे में सब्सक्राइब का बटन है। देखो यहाँ पर जैसे हम दिखा रहे हैं वैसे देखो ये मेरा क्लास आएगा। क्लास आने के बाद नीचे में जैसे ही आपको यहाँ पे सब्सक्राइब किए हो, ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद भी आप लोगों का क्या नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल में आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल में जैसे ही क्लिक कर दोगे, अब जो भी हम लोग क्लास नया अपलोड कर देंगे, ठीक है, वो आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन में आ जाएगा, है ना। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। जो भी क्लास हम लोग नया लेंगे सारा नोटिफिकेशन आप लोगों का मोबाइल में आ जाएगा, है ना। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं जनरेशन कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि जनरेशन कंप्यूटर का जो भी क्लास हम लोग कराए थे वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, है ना। सबसे पहले क्या था है कि जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग को फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, है ना, मेरे साथ बोलते जाओ, है ना। थर्ड जनरेशन में क्या आया था, फोर्थ जनरेशन में क्या आया था, फिफ्थ जनरेशन में क्या आया था, बताओ। फिर आप लोग रिवाइज करो। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था, सेकेंड जनरेशन कब से कब तक था, थर्ड जनरेशन कब से कब तक था, फोर्थ जनरेशन कब से कब तक था और फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक है। ये आपको रिवाइज करना है, ठीक है। बार बार रिवाइज करोगे तो आपका दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। ये देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में आईसी। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई, है ना। ये देखो फर्स्ट जनरेशन था। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक ना था, 1946 से लेकर के 1956 तक, है ना। इसमें सारा चीज़ एक इसके बारे में बताए हैं, है ना, पूरा एक्सप्लेन किए हैं। बाइनरी कोड क्या होता है सारा चीज़ हम बताए हैं, ठीक है। और ये चीज़ अगर क्लास नहीं किए हो तो बैक जा कर के आप क्लास को कर लो, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। इसका तो एग्जांपल भी बताए हैं कि एनिक का फुल फॉर्म वगैरह सारा चीज़ बताए हैं, किस तरह का होता है एनिक, ये भी बताए हैं, है ना। फिर उसके बाद है यूनिवेक, इसके बारे में बताए हैं। यूनिवेक का फुल फॉर्म भी बताए हैं, क्या होता है बोलो। यूनिवेक का फुल फॉर्म लिखो तो कमेंट में क्या होता है, तुरंत लिखो अभी। और एनिक का भी फुल फॉर्म लिखो। एनिक जो है ना इसका भी कमेंट में लिखो। तो ये है, ये एनिक का भी फुल फॉर्म लिखो कमेंट में, और इसको भी लिखो, यूनिवेक का भी लिखो, है ना। चलो लिख लिए। अब आगे आते हैं। आईबीएम का फुल फॉर्म भी लिखाए थे हम, वो भी लिखो जल्दी से कमेंट में लिखा, अभी तुरंत कमेंट में लिखना, ठीक है। अभी देखो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था, 1956 से लेकर के 1963 के बीच में है ना। सारा चीज़ ये बताया था। ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था उस टाइम पे, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किए हैं, है ना, देख लो। फिर उसके बाद इसके एग्जांपल भी बताए हैं, ठीक है। आईएमबी नहीं है, आईबीएम है, ठीक है, जल्दी जल्दी करा रहे हैं। फिर उसके बाद सीडीसी है। सीडीसी कोई कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी जो कि जिसने बनाया था सीडीसी, जो जिसने कंप्यूटर को बनाया था उसका इसका फुल फॉर्म का ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आईसी का इसका जो हुआ था थर्ड जनरेशन हुआ था 1963 से लेकर के 1971 तक। ये दिमाग में तुम लोग का रहना चाहिए, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर क्वेश्चन में आए कि आईसी का फुल फॉर्म होता है तो तुम लोग बोलना इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आया फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, 1971 से अभी तक जो है सारा चीज़ फोर्थ जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई के कमेंट में लिखो जल्दी से, फुल फॉर्म लिखो। वीएलएसआई के फुल फॉर्म लिखो फटाफट।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या एग्जांपल है, सारा चीज़ लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर जिसको पीसी भी बोलते हैं, मोबाइल, लैपटॉप। और एक चीज़ पता है तुम लोग को, ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप यानी लैप मतलब होता है गोद, गोद के ऊपर में जो रहता है ये लैप के टॉप में रहता है, इसलिए लैपटॉप बोला जाता है। और ये जो मोबाइल हम लोग का पाम के टॉप में रहता है, ये है पाम के टॉप में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाम टॉप। मोबाइल को पाम टॉप भी बोला जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कंप्यूटर यूएलएसआई के, जल्दी से फुल फॉर्म लिखो, तो यूएलएसआई के कमेंट में लिखो जल्दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसका एग्जांपल देखो, रोबोट है ना। सारा चीज़ ये था, सारा चीज़ समझाए थे किस तरह का है। इस तरह के रोबोट अभी बने नहीं है, बनने वाले हैं। ये सारा चीज़ ओवरव्यू हो गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या हुआ था, सारा चीज़ ये हम बता दिए। उसके बाद इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस किस तरह का था। वैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का हम क्वेश्चन बता दिए थे, फिर भी एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, फिर सेकंड जनरेशन का जितने भी क्वेश्चन है उसको करेंगे, है ना। तो देखो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन था, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहली पीढ़ी में क्या तकनीक यूज़ किया गया था, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। जो क्वेश्चन आप लोग लिखे हो इसको रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग का। व्हेन और वेयर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वे डेवलप, कब और कहाँ का फर्स्ट जनरेशन जो है डेवलप किया गया था। ये देखो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर के 1956 तक है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये सारा चीज़ इसका फंक्शन दिया हुआ है। यूज़ वैक्यूम ट्यूब, जो कि प्रोसेसिंग स्टोरेज के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता है, बहुत ही लार्ज होता है ये, है ना। और बाइनरी कोड का यूज़ किया गया, यानी 0 और 1 का यूज़ किया गया था। फिर जो व्हाट लैंग्वेज डिड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज, फर्स्ट जनरेशन में कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, तो फर्स्ट जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, यानी 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज एनिक और यूनिवेक, सारा चीज़ हम बताए थे। एनिक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है। एनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, और यूनिवेक क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। लिखवाए हैं सारा चीज़। What were vacuum tubes and how were used in first generation computer। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, यह देखो सारा चीज़ लिखा हो। वैक्यूम ट्यूब है डेवलप्ड कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा, प्रोसेस के लिए और स्टोर डेटा के लिए जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम टू इम्पोर्टेंट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दो डिवाइस का नाम बताना है, सॉरी दो कंप्यूटर का नाम बताना है, कौन है, एनिक और यूनिवेक, इसका फुल फॉर्म भी है। फिर उसके बाद व्हाट वर द मेन यूज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या मेन यूज है, तो मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है और साइंटिफिक रिसर्च के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो है गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेर टू मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दो प्रमुख कमियां क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। ये क्या है, कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस करता है ना। और सबसे बड़ा साइज होता था, ठीक है, लार्ज इन साइज होता था, और विश्वास इस पर नहीं किया जा सकता था, ठीक है। फिर क्या, व्हाट वेर द फीचर्स ऑफ यूनिवेक, यूनिवेक के क्या फीचर हैं। फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर डेवलप इन 1951 यूज्ड फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट डेटा प्रोसेसिंग के। यूनिवेक जो है ये पहला कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था जो कि डेवलप किया गया था 1951 में, यूज फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूज फॉर वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसिंग, लार्ज इन साइज एंड स्लो स्पीड, तो स्पीड जो है वो बहुत कम होता था इसका, और साइज जो है बहुत बड़ा साइज था। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। फिर क्या बोल रहा है कि कंपेयर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर विद मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बहुत ही लार्ज था, स्लो था, वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था और हाई पावर कंजम्पशन था। लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर में अभी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है ना। स्टोरेज के लिए साटा का भी यूज़ किया जाता है,
है ना, हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। तो पहला और लास्ट जनरेशन जो मॉडर्न कंप्यूटर है इससे बहुत ही फ़र्क है ना। ये सारा चीज़ जो हम लोग स्पीड में किए हैं, ठीक है, स्पीड में इसलिए किए कि जो कि हम लोग कर चुके थे। अभी देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हम लोग को हो गया और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी सारा चीज़ ओवरव्यू हम लोग कर लिए। अब देखो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जाना। तो क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाट इज द टाइम पीरियड, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था। 1956 से लेकर के 1963 तक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो था, है ना। फिर सेकेंड क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किया जाता, बताओ जल्दी कौन सा सही है। ठीक है, देखो ट्रांजिस्टर की यूज किया जाता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो व्हाट रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, तो वो वैक्यूम ट्यूब जो है रिप्लेस करके सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया है, बताओ, ट्रांजिस्टर ना। तो देखो वही चीज है क्वेश्चन में बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन प्रोग्राम लैंग्वेज यूज्ड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में दो प्रोग्राम जो लैंग्वेज यूज किया गया था वो क्या थे, तो क्या असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि था वो कोबोल और फोर्ट्रेन था। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म है, जल्दी कमेंट में लिखो नीचे, कोबोल का और फोर्ट्रेन का जल्दी से लिखो, है ना। लिखा कि नहीं, लिखो जल्दी। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर ट्रांसलेशन, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वेयर द एडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के क्या लाभ हैं, है ना। देखो ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो बड़ा साइज था, लेकिन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हो गया, साइज छोटा हो गया, जो कि फर्स्ट जनरेशन में बहुत ही बड़ा था। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हिसाब से बहुत रिलायबल नहीं था, लेकिन ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गया, फास्ट भी हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसमें यूज किया गया, कोबोल और फोर्ट्रेन का यूज किया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वेयर ट्रांजिस्टर बेटर देन वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन बोल रहा है कि वैक्यूम ट्यूब से बेटर कैसे है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर वेयर स्मॉलर, ट्रांजिस्टर क्या है, बहुत ही छोटे हैं और उसमें क्या कम बिजली खपत होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गर्मी भी उतना उत्पन्न नहीं होता था, है ना। तो इसलिए जो है वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर जो है वो बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू एनी टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। दो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल, वैसे एग्जांपल दे दिए थे जब सेकंड जनरेशन पढ़ा रहे थे, वो भी यहाँ पर भी और एग्जांपल है, IBM 1401 और IBM 1620, ये भी है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल, है ना। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस वर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया जो कि स्टोरेज के लिए, सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया है ना, स्टोरेज के लिए। क्वेश्चन आया तो लिख लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट वेयर द लिमिटेशन ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या है, ठीक है। स्टिल एक्सपेंस फॉर पर्सनल यूज, रिक्वायर्ड कूलिंग सिस्टम टू प्रिवेंट ओवरहीट, मेंटेनेंस वाज डिफिकल्ट। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, है ना, कि बहुत ज़्यादा पर्सनल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता था, है ना, और बहुत ज़्यादा हीट भी हो जाता था। अभी भी, पहले वैक्यूम ट्यूब में हीट होता था लेकिन अभी भी हीट होता है, मेंटेनेंस बहुत ही डिफिकल्ट होता था इसमें, है ना। फिर क्वेश्चन है हाउ डिड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इम्पैक्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। बिजनेस और इंडस्ट्रीज में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैसे इम्पैक्ट किया, है ना। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर इम्प्रूव इन डेटा प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन, इफिशिएंसी एंड इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, रिसर्च एंड गवर्नमेंट सेक्टर में इसका यूज़ किया जाने लगा। किस में यूज़ किया जाने लगा, बैंकिंग में, रिसर्च में और गवर्नमेंट सेक्टर में इस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा, है ना। ये खत्म हो गया सेकंड जनरेशन। शुरुआत करते हैं थर्ड जनरेशन का। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर
का क्वेश्चन कुछ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था, 1964 से 1961 तक था, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा ये टेक्नोलॉजी के यूज किया गया था, तो वो आईसी के यूज किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिप्लेस ट्रांजिस्टर इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या रिप्लेस किया गया, है ना। तो ट्रांजिस्टर के जगह पर क्या यूज किया गया, आईसी की यूज किया गया, है ना, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के यूज किया गया। तो सेकेंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर की यूज किए थे और थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया। फिर उसके बाद क्या क्या लैंग्वेज जो है इसमें यूज किया गया, तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जो कि बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रेन और पास्कल, ये सारा चीज़ का फुल फॉर्म हम बता दिए हैं। कोबॉल, फोर्ट्रेन, पास्कल, ये सारा चीज़ हम फुल फॉर्म बता दिए हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ओवर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को जो एडवांटेज है वो क्या है, लाभ क्या है, तो ये क्या हो गया, सेकेंड जनरेशन के हिसाब से और भी छोटा हो गया। सेकेंड जनरेशन जितना बड़ा था उससे और छोटा हो गया, है ना, और उससे भी फास्ट हो गया। और जितना सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में बिजली खपत होता है उससे कम बिजली खपत होने लगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। जितना गर्मी उत्पन्न होता था उससे कम गर्मी जो है उत्पन्न होने लगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वेर इंटीग्रेटेड सर्किट बेटर देन ट्रांजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है से बेहतर क्यों है, इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर से बेहतर क्यों है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत ही छोटा है ना, आईसी जो है बहुत ही ट्रांजिस्टर से बहुत ही छोटा है ना, और सबसे तेज है, फास्ट है और एक चिप टाइप का होता है, ठीक है। और छोटा होने के साथ चिप होता है और हीट भी उतना जनरेट नहीं करता है, इसीलिए जो है आईसी ट्रांजिस्टर से बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को दो एग्जांपल बोलना है, तो क्या है IBM 360 और Honeywell 6000, ये सारा चीज़ जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा स्टोरेज जो है यूज किया जाता है, इसमें भी मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया जाता था, है ना। क्वेश्चन लिख लेना तुम लोग कॉपी में। फिर उसको व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या लिमिटेशन है, तो पहले कंप्यूटर की तुलना में लागत अधिक थी, है ना, अधिक गर्मी से बचाने के लिए कूलिंग सिस्टम का ज़रूरत थी। तो ये भी लिमिटेशन है कि प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि पैसा जो है बहुत ज़्यादा खर्चा होता था इसको बनाने में। गर्मी अभी भी प्रोड्यूस हो ही रहा था लेकिन वो कूलर सिस्टम का ज़रूरत पड़ता था, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ डिड द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इफेक्ट बिजनेस इंडस्ट्री। बिजनेस इंडस्ट्री में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है किस तरह से इम्पैक्ट किया, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ में यूज किया गया, डेटा प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन, संचार को बेहतर बनाया गया जिसमें व्यवसाय और उद्योग भी शामिल था, है ना। थर्ड जनरेशन इम्प्रूव डेटा प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशन मेकिंग बिजनेस इंडस्ट्रीज। ज़्यादातर बिजनेस इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया गया और संचार में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का क्या क्वेश्चन है, हाँ। अब चलो देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था, ठीक है, 1971 से लेकर के प्रेजेंट तक अभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है ना। इस टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, तो आईसी को रिप्लेस करके ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, जबकि 1000 ऑफ आईसी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर बनता है ना। फिर उसके बाद इसमें व्हाट रिप्लेस इंटीग्रेटेड सर्किट इन, ये भी क्वेश्चन हम बता दिए थे कि आईसी के जगह पर माइक्रो प्रोसेसर जो है अभी इस्तेमाल किया जाता है ना। What was the main programming language used in fourth generation computer? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, C++, जावा, पाइथन, और ये सारा चीज़ जो है यूज किया जाता है। देख लो अच्छा सा, C++, जावा और पाइथन।
फिर उसके बाद व्हाट वेर द एडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हिसाब से फोर्थ जनरेशन में क्या लाभ है ना। तो ये क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया सिस्टम, है ना, थर्ड जनरेशन के हिसाब से। ठीक है, स्मॉलर इन साइज, मोर पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा सकते हैं, है ना। क्या हो गया, मच फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, फास्ट भी हो गया, सबसे तेज हो गया, है ना। तो ये सारा है, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है खपत होने लगा इसमें, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर प्रोसेसर बेटर देन इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट से माइक्रो प्रोसेसर है वो बेटर कैसे है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर छोटे होने के साथ से कम बिजली खपत होने वाला है, ठीक है, और बहुत ही रिलायबल है माइक्रो प्रोसेसर, इसीलिए जो है आईसी से बेटर है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, M2 फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को दो एग्जांपल बताना है, ठीक है। तो IBM PC है और क्या है, एक एप्पल मैकिंटोश, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है ना। फिर उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस वाज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए क्या डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हार्ड डिस्क, HDD का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना, HDD, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, लेटर सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये SSD का भी यूज किया जाता है ना। तो SSD भी देखना, जो कि फुल फॉर्म होता है क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ठीक है, और HDD का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव उसका फुल फॉर्म होता है। लिख लो, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD और SSD का फुल फॉर्म लिख लो यहाँ पे। फिर क्वेश्चन है, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या है। इसका लिमिटेशन क्या है कि जटिल तकनीक इसे समझने के लिए उन्नत ज्ञान की आवश्यकता है। इसका जो टेक्निक है, ठीक है, बहुत ही जटिल है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और पहले जो है ये बहुत ही महंगे थे, अभी जो है बहुत ही सस्ता हो गए हैं, जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको महंगा लेना है, कि जितना ज़्यादा आपका हाई लेवल से लोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे उतना ज़्यादा आपको सॉफ्टवेयर अच्छा मिलेगा, है ना। हाउ डिड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इम्पैक्ट बिजनेस। बिजनेस में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस तरह से किया गया, ठीक है। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है सो जो ऑटोमेशन में यूज़ किया जाने लगा, और नेटवर्किंग में इसका यूज़ किया जाने लगा, इंटरनेट में इसका यूज़ किया जाना। जिस तरह से अभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आ गया है, जैसे मोबाइल आ गया, तो इंटरनेट का इस्तेमाल जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया है ना। तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का, है ना। तो चलो देखते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन, है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो पहले जो व्हेन डिड द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बिगिन। फिफ्थ जनरेशन जो स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, 1980 से वो स्टार्ट हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन दूसरा है, विच टेक्नोलॉजी यूज्ड फाउंडेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के यूज किया गया, क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया गया, है ना। तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का मेन फीचर क्या है। तो ये एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, ये खुद सोच सकता है, इस तरह का कंप्यूटर खुद सीख सकता है, मेक डिसीजन कर सकता है AI के द्वारा, है ना। खुद सोच के, जैसे कि आप व्हाट्सएप में आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि एक मेटा AI यूज़ किया जाता है। मेटा AI में आप कुछ इमेज क्रिएट करने के बोल दो, वो उसके हिसाब से सोच करके एक इमेज क्रिएट करके दे देगा। तो वो AI जो है खुद सोच सकता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ प्रोसेसर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में प्रोसेसर क्या यूज़ किया गया, जो माइक्रो प्रोसेसर है वही AI कैपेबिलिटी है। इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि खुद वो अपने से सोच ला सकता है, इस तरह से प्रोग्राम उसको किया गया है AI को, है ना। फिर उसके बाद व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मानव का जो बुद्धि है
है ना, वो इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि जिस तरह से इंसान सोच सकता है वो भी जो है एआई इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि एआई भी उसी तरह से सोचे, है ना। फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो है एग्जांपल बोल रहा है, ठीक है। तो क्या है, IBM वाटसन, ठीक है, गूगल डीप माइंड, ये सारा चीज़ जो है एआई बना हुआ है ना, सिस्टम बना हुआ है। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ क्वांटम कंप्यूटर इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या जो है भूमिका है। इट अलाउज कंप्यूटर प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। ये क्वांटम कंप्यूटर में क्या किया जाता है, आप बहुत ज़्यादा डेटा आप रख सकते हो स्टोर करने के लिए, है ना। तो यही होता है क्वांटम कंप्यूटिंग। फिर बोल रहा है कि विच लैंग्वेज कॉमनली यूज इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसमें पाइथन, आर, जावा, प्रोलॉग और लिस्प, ये सारा चीज़ का इस्तेमाल किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ आर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस तरह से डिफरेंट है। तो ये बोल रहा है कि इसमें एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और क्वांटम कंप्यूटिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, जो कि वास्ट स्टोरेज जो है वो अपने अंदर रख सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन का क्या लाभ है। स्मार्टर एंड फास्टर प्रोसेसिंग, स्मार्ट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करता है, ठीक है। मोर ऑटोमेशन विथ एआई, रोबोटिक्स के फील्ड में जो है बहुत ही ज़्यादा इसका योगदान है ना। और ये बेटर जो है डिसीजन मेकिंग की तरह प्रोग्राम किया गया है ना। तो आज हम लोगों ने सारा जनरेशन का क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग क्लास लाएंगे, है ना, ठीक है।